हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू अगेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो है एकादशी पे। एकादशी पे क्या कि साल भर में लगभग कितने एकादशी पड़ते हैं, किन एकादशियों का क्या नाम है और क्या उस दिन आपको विशेष दान का मतलब है भोग आपको अर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वर्ष में सबको पता, लगभग जो एकादशी करते होंगे लगभग उनको सभी को पता है कि वर्ष भर में सब मिला करके 24 एकादशी होती है, 11 होती है, तथा अधिक मास में पुरुषोत्तम तथा अथवा लोंद मास में 2 और मिला करके संपूर्ण 26 एकादशी होती है। इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 एकादशी आते हैं जिनकी अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन सभी के नाम जो है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है, और जानकारी दे रही हूँ। फिर भी हमने कुछ उनके नाम हैं, कौन से महीने में कौन से एकादशी आते हैं, कौन से एकादशी में आपको किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए, सर्वप्रथम आता है उत्पन्ना एकादशी, जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, और उसमें आपको जो है भोग लगाना चाहिए वो है गुड़ और बादाम के। ठीक है, उसके बाद मोक्षदा मार्गशीर्ष में ही शुक्ल पक्ष की उस तिथि में आती है। उसमें आपको भोग लगाने चाहिए तुलसी या फिर तुलसी की मंजीरी या फिर धूपा आदि जो भी होते हैं उसके आपको भोग लगाने चाहिए। फिर आते हैं सफला एकादशी, जो पोष के कृष्ण पक्ष की तिथि में आती है। इसमें आपको नारियल का विशेष कर भोग लगाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी वो आते हैं पोष के शुक्ल पक्ष की तिथि में। उसमें आपको लगाना चाहिए गाय के जो गाय बछड़े वाली जो होती है उसके दूध का आपको भोग लगाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सटतीला एकादशी। तो उसमें आपको जैसे है नाम से ही लगभग पता चल जाता है, ये आता है माघ के कृष्ण पक्ष की तिथि में। ये शायद उससे पहले ही वीडियो जाएगी कि उसके बाद भी जा सकती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखते हैं कब जाती है, मगर ये अभी आएगी इसी महीने में, जनवरी में। तो इसकी मैंने पोस्ट भी मैंने पहले पोस्ट डाला हुआ है, फिर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने पोस्ट डाला था क्योंकि वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए मैंने पोस्ट भी उसका डाला था, आप देख सकते हैं। तो सटतीला एकादशी जो है वो माघ के कृष्ण पक्ष की तिथि में आती है। उसमें आपको तिल का विशेषकर भोग लगाना चाहिए, और आपको तिल का स्नान भी करना चाहिए, तिल का तेल लगाना चाहिए, और तिल का तो क्या था, उपटन भी लोग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जया एकादशी, वो भी आता है माघ के शुक्ल पक्ष की तिथि में आता है। उसमें आपको धूप दीप और नवेद के जो है भोग लगाने चाहिए। उसके बाद 7वां एकादशी है विजया एकादशी, वो आता है फागुन के कृष्ण पक्ष की तिथि में। उसमें आपको घोड़े का दान, इसका दान महत्व माना गया है, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, तो उसके जगह पे आप कुछ भी विशेष कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं, वैसे घोड़े का भी दान करते हैं, जो सामर्थ्य वो कर सकते हैं, जो नहीं सामर्थ्य वो उसकी जगह पे आप फल फूल जो भी हो आप इसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद है आमल की एकादशी, आमलक एकादशी, वो भी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की तिथि में आते हैं। इसमें आपको आंवले के वृक्ष की धूप दीप नवेद पंचरत्न से पूजन करनी चाहिए, और आपको इसका आंवले का जो है भोग लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पाप मोचनी एकादशी, वो आते हैं चैत्र के शुक्ल पक्ष में। इसमें आपको चिरंजी का भोग लगाना चाहिए। कामदा एकादशी, वो आते हैं चैत्र के शुक्ल पक्ष की। उसमें आपको लौंग का जो है भोग लगाना चाहिए। वरुणिथि जो एकादशी है वो आते हैं बैसाख के
कृष्ण पक्ष तिथि में, उसमें आपको खरबूजे के जो बीज होते हैं उसके भोग लगाने चाहिए। मोहिनी एकादशी बैसाख के शुक्ल पक्ष में आते हैं और उसमें आपको जो गौमूत्र होते हैं आप इसका भी आप भोग लगवा सकते हैं कन्हैया को, या फिर घर में छींटे वगैरह लगा सकते हैं। वैसे भोग ये इसमें गौमूत्र का दिया हुआ है। गौमूत्र अगर आपको उपलब्ध है तो अति उत्तम, नहीं अगर आपको उपलब्ध है तो इसका जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास तिल हो तो तिल के भी भोग लगा सकते हैं। कुछ अन्य चीज़ें हैं, मौसमी फल के अनुसार है, ऋतु फल के अनुसार कोई फल है तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है अपरा एकादशी, वो आते हैं जेठ के कृष्ण पक्ष में। इसमें है ककड़ी का आप भोग लगा सकते हैं। निर्जला एकादशी जो जेठ के शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो इसमें तो निराहारी रहते हैं तो इसका तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, योगिनी एकादशी आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के में आते हैं तो इसमें मिश्री का भोग है। देवशयनी एकादशी जो 16वां एकादशी कहला जाता है, तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पड़ता है तो उसमें दाख का भोग आप लगा सकते हैं। कामिका एकादशी श्रवण के कृष्ण पक्ष में पड़ता है तो उसमें गौ दूध का आप भोग लगा सकते हैं। प्रदाविनी एकादशी जो पुत्रदा भी कहते हैं, वो एकादशी उसमें श्रावण के शुक्ल पक्ष में आता है, उसमें आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आता है, उसमें आप खीरा का भोग लगा सकते हैं। वामन एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आता है, उसमें दही और पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। वामन मैंने बता दिया ना। हाँ, 21वां पड़ता है इंदिरा एकादशी, वो अश्विन कृष्ण पक्ष के में आता है, उसमें आपको भांग का जो है भांग या फिर पकवान का इनका आप भोग लगा सकते हैं। पापा कुंशा एकादशी वो अश्विन के शुक्ल पक्ष में आता है, उसमें आपको हरी सब्जी या फिर फल के आपको इसमें भोग लगाना चाहिए। रमा एकादशी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, उसमें आपको गुड़ व तिल के आपको भोग लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की उसमें आता है तो उसमें साधारण भोजन चल जाता है। ठीक है, पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम कृष्ण पक्ष में आता है, इसमें मूंग मसूर कद्दू आदि के भोग लगते हैं। एक चीज पघा एकादशी पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष में पड़ता है, इसमें आपको केवल फल के जो हैं वो आपको भोग लगाने चाहिए। इस प्रकार जो है दोस्तों वर्ष भर में 24 एकादशी होती है और पुरुषोत्तम मास के वर्ष में 26 एकादशी हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक माह की एकादशी का विधान मैं आपको बता दी हूँ। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, तो हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। ये लगभग सभी को पता है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। इसमें भोग आपको लगाने चाहिए, जो भोग आपको उपलब्ध है लगा सकते हैं, जो नहीं है उसमें दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है, उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। उसमें आप मन के भाव से आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। जो मिल जाए वो ठीक है, उत्तम है, जो ना मिले वो भी सर्वोत्तम ही होता है। ठीक है, बस मन जो है आपके वो अच्छे होने चाहिए। मेरा था कि मुझे आपको जानकारी देनी थी, इस वजह से मैंने आपको बताई। तो जैसे कि आपको जो एकादशी का जो कोई व्रत करता है, तो ये जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं तिथि से ही इसके व्रत जो है चालू हो जाते हैं। पहले एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन बंद हो जाते हैं। तामसिक भोजन जैसे कि प्याज लहसुन भी इसमें बंद हो जाता है, और शाम को भी भोजन इसमें वर्जित ही माना जाता है। लगभग शाम को भी भोजन इसमें नहीं करते हैं। फिर एकादशी वाले दिन व्रत रहता है,
तो फलहारी कर सकते हैं, कई लोग बिना नमक वाला भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फल वाले भी कई लोग करते हैं, तो वो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा एकादशी का व्रत करता है। अगले दिन जिस दिन पारण होता है, तो पारण वाले समय में जो है आपको ब्राह्मण का भोजन आपको अवश्य निकालना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको ब्राह्मण का भोजन ज़रूर से ज़रूर निकालने चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन खिलाने में असमर्थ हैं, नहीं खिला सकते, तो उनके नाम का जो है आपको सीधा निकाल करके आपको जो आपके आस पड़ोस में कोई पंडित है उनको देना चाहिए, या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं वो भी संभव नहीं है तो जो आप खाना बनाते हैं अपने भोग के लिए, तो उसमें तो प्याज लहसुन रहता नहीं है, और उस खाने को आप पहला खाना गौ माता को देने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने के बाद कि हे प्रभु, मैं इन चीज़ों में असमर्थ हूँ, मैं भोजन पंडित को नहीं करवा सकती, उसके लिए मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इतना बोल करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। क्षमा याचना जरूर करें और उनको भी भोग लगा दें, प्रभु को भी भोग लगा दें। लड्डू गोपाल हैं या फिर राधा कृष्णा हैं, लक्ष्मी नारायण जो भी हैं, गाय को देने के बाद पहला भोजन गाय को ही जाता है। गाय को देने के बाद आप अपने देवी देवता को दें, उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। ठीक है, कहते हैं हरिवासर में जो है आपको व्रत नहीं करना चाहिए। तो आपको एकादशी का व्रत करते हैं तो जो इनकी जानकारियां हैं आपको होनी चाहिए, और आप पूरी कोशिश करें कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत करें, जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य आपको आज्ञा देती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय। दोस्तों कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप चाहते हैं उस पे मैं उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दूँ। तो दोस्तों हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।